अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। पूछो को क्यों? क्योंकि हमें मिलती है मोटिवेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे हमें बोला ना कि नेचर ऑफ रूट बताओ, नेचर ऑफ रूट हमें बताना है कि क्या होगा। ठीक है, देखो नेचर ऑफ रूट, तो देखो रूट का मतलब तो क्या होता है हमारे पास, रूट का मतलब होता है सॉल्यूशन। ठीक है, कि कौन कितने सारे सॉल्यूशंस हमें मिलने वाले हैं। एंड नेचर होता है ना कि वेदर 3 टाइप के नेचर आएंगे तुम्हारे। ये कैसे निकाला जाता है सब बताऊंगा। एक होता है नेचर कि जैसे कि तुम्हारा इमेजिनरी होगा, मतलब कि नंबर आएगा या भी नहीं आएगा। एक होगा तुम्हारा होगा कि रियल होगा, ठीक है, और इक्वल कंडीशन होगा। और एक होगा तुम्हारे पास रियल होगा, ठीक है, एंड दोनों क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। इसको मैं ढंग से बताता हूँ। देखो इमेजिनरी का मतलब हुआ ना कि अगर तुम्हारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सपोज करते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जनरली पहले क्या हो रहा था ना कि हमारे पास एक अल्फा और एक बीटा, मतलब कि 2 सॉल्यूशंस ऐसे निकल के आ रहे थे। तो हम लोग बोल रहे थे कि चलो अल्फा बीटा को वापस इस इक्वेशन में रखो तो सेटिस्फाई कर जाता है, और फाइनली हमारा LHS है जो कि RHS से इक्वल होकर सेटिस्फाई कर देता है। बट यहाँ पे इस इमेजिनरी का सेंस ये बनता है ना, इस इमेजिनरी का सेंस कि अल्फ़ा बीटा ये दोनों में से कोई नंबर ही नहीं आएगा तुम्हारे पास। ठीक है, तुम कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे कि अल्फ़ा कहाँ से बीटा, मतलब कि इसका कुछ निकल के नहीं आएगा सॉल्यूशन, तो उसको बोलेंगे कि इमेजिनरी है, वहाँ पे कुछ हो ही नहीं पा रहा। ठीक है, सेकंड होगा ना केस कि रियल और इक्वल आएगा, मतलब कि जैसे इस इक्वेशन का था तो हमने बोला था कि अल्फ़ा एंड बीटा 2 सॉल्यूशंस हैं, राइट। ठीक है, रियल का इक्वल होगा कि तुम्हारे पास सॉल्यूशन निकल के आएंगे, अल्फा एंड बीटा आएगा, लेकिन जो बीटा की जो वैल्यू है ना वो अल्फा के इक्वल होगा, मतलब कि एक अल्फा है तो दूसरा भी अल्फा होगा। अल्फा जनरली जान रहे हो ना कि बस एक नॉर्मल में आइडेंटिफाई होता है कि वेरिएबल के फॉर्म में तुम्हें बता रहा हूँ, वेरिएबल्स की। हाँ ठीक है, कोई भी अल्फा या फिर बीटा आएगा तो बीटा बीटा दोनों इक्वल आने वाले, गामा आएगा तो गामा गामा, समझ रहे हो। एंड रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब यहाँ पे हो गया ना कि रियल नंबर आएंगे, जैसे कि तुम्हारे पास एक अल्फा आएगा, ठीक है, और सेकंड जो डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट। ठीक है, तो अल्फा एंड बीटा दोनों 2 डिफरेंट क्रिएट होंगे। तुम्हारे पास एक अल्फा बीटा कॉम्बिनेशन आ सकता है, या फिर बीटा गामा, कुछ भी नंबर हो सकता है। एग्जाम्पल नंबर्स के फॉर्म में देखोगे तो 2 3 हो गया, 3 5 हो गया, कुछ भी सॉल्यूशंस क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, तो नेचर ऑफ रूट के बाद थोड़ा सा तुमको आइडेंटिटी, अब देखो एक और बताता हूँ। अब चेक कैसे करेंगे, इतना तो बता दिया कि यार ऐसे ऐसे होता है। नेचर ऑफ रूट्स के लिए ना डिस्क्रिमिनेंट हम लोग होता है चेक करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्म होता है b² - 4ac। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, अभी तो बहुत यूज़ होगा, 11th में जाओगे 12th में जाओगे तो फिर और यूज़ होने वाला है। तो देखो डी का वैल्यू होता है b² - 4ac। ठीक है, अब इसी पे कंडीशन होगा कि अगर डी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो इस केस में हम बोलेंगे कि हमारे पास क्या होगा, रियल होगा, ठीक है, एंड डिस्टिंक्ट होगा। ठीक है, डी की वैल्यू अगर 0 के बराबर आ गई तो हम लोग बोलेंगे कि रियल तो नंबर आने वाला है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट यहाँ पे क्या होने वाला है, दोनों सेम होंगे, सेम इन द सेंस कि आइडेंटिकल आने वाले हैं। गॉट इट। ठीक है, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर निगेटिव आएगी तो यहाँ पे हम लोग केस कहेंगे कि भाई इमेजिनरी है, नंबर ही नहीं आने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कंडीशन होता है। और तुम्हें ये पता ही होगा कि जो ये कोफिशिएंट्स हैं A B C, समझ रहे हो ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग कैसे लिखते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे A B C जो तुम्हें दिख रहा है, ये A B एंड C, यही तुम्हारा यहाँ पे सब्सिट्यूट होने वाला है इस इक्वेशन में। ठीक है, और अल्टीमेटली अगर हमें, जब देखो मैं इसके बाद बताता हूँ, अगर हमें D पता चल गया कि अगर D इक्वल टू 0 है, या फिर अगर D नेगेटिव है, या फिर D पॉजिटिव है, तो एक पूरा सॉल्यूशन का तुम्हें सेट पता होगा कि x की वैल्यू जो होती है ना, जो अल्टीमेट में सॉल्यूशन देगा वो देगा -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। ठीक है, ये तुम्हें अल्टीमेटली सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला है। 2 रूट्स यहाँ पे क्रिएट होंगे, तुम दिख रहा होगा यहाँ पे, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। ठीक है, तो एक पॉजिटिव के साथ अगर ले लो तो यहाँ पे तुम्हारे पास फर्स्ट रूट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और एक अगर नेगेटिव के साथ तुम लेते हो तो यहाँ पे तुम्हारे पास सेकंड रूट क्रिएट होने वाला है। तो बेसिक इतना ही आइडिया है। कंडीशंस तुमको काफ़ी ध्यान रखने हैं। ठीक है, इसी कंडीशंस पे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। देखो, हाय एवरीवन, होप सो आवाज़ आ रही होगी। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.3 का हम लोग 4th तक कर चुके थे, हम लोग 5th क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन हम 5th क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क जिसका पेरीमीटर है 80 मीटर्स, ठीक है, और एरिया दिया हुआ है तुम्हारे पास 400 मीटर स्क्वायर। इफ़ सो फाइंड इट, उसको बोल रहा है लेंथ एंड उसका ब्रेथ खोज के दिखाओ। ठीक है, तो हमारे पास पेरीमीटर है 80 और एरिया है तुम्हारा 400। एक सेकंड में थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है,
चलो आते हैं क्वेश्चन पे। देखो 5th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5th नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि क्या ये पॉसिबल है कि एक ऐसा रेक्टेंगुलर तुम पार्क ऐसे जनरेट कर लो, ठीक है। ये तो तुम्हें पता है कि ये ब्रेड्थ हो जाएगा तुम्हारे पास, और ये लेंथ है, लेंथ तुम्हारी यहाँ से यहाँ तक हो गई, एंड ये तुम्हारे पास हो गया ब्रेड्थ, राइट। बोल रहा है ना कि क्या ये पॉसिबल है। फर्स्ट कंडीशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है कि जिसकी पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर क्या होती है 2 × L+B, इसकी वैल्यू तुम्हारे पास 80 मीटर क्वेश्चन ने दे दिया है। एंड सेकंड है कि इसका जो एरिया है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये हमारा बोल रहा है कि 400 मीटर स्क्वायर की इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये पॉसिबल है या नहीं, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है क्या। देखो ये क्वेश्चन नंबर नॉर्मली बताता हूँ तुम्हें, तो मैं नॉर्मली क्या होता है ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट करना है। इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम ऐसे जनरेट करो, तो कैसे जनरेट होगा, तो देखना कुछ फर्स्ट एक्सप्रेशन है ना, मैं यहाँ से एल की वैल्यू निकालूंगा और यहाँ पे पुट कर दूंगा, देखना। तो फर्स्ट तुम्हारे पास एक्सप्रेशन क्या है 2 × L+B, इसकी वैल्यू है 80 मीटर्स के इक्वल, ठीक है। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से ऐसे कट करो तो ये हो गया 40, तो L+B की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई 40, L की वैल्यू है तुम्हारे पास 40 - B, राइट। तो हम लोग ये मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 को मैं पुट करने वाला हूँ यहाँ पे। देखो तो L की जो वैल्यू है ना, L एंड B की वैल्यू जो दे रखी है 400 मीटर स्क्वायर दे रखी है, ठीक है। L की वैल्यू है 40 - B, तो यहाँ पे मैं पुट करता हूँ इसको 40 - B, ठीक है। और ये B यहाँ पे जो बचा था प्रोडक्ट में आ गया, और ये तुम्हारे पास 400 मीटर स्क्वायर है। अब देखो इसको जब हल्का सा सॉल्व करोगा ना, तो ये तुम्हारा एक B में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन के निकल गएगा। देखना क्या होगा, 40B - B स्क्वायर इक्वल्स टू होगा तुम्हारे पास 400, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा B स्क्वायर - 40B + 400 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है ना, वो इस टाइप का जनरेट हो गया। अब बोल रहा है कि ये पॉसिबल है या नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसका सॉल्यूशन क्रिएट करना है, ठीक है, सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट आप चेक करो कि एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। तो D की जो वैल्यू होती है वहाँ पर होती है B स्क्वायर - 4AC होती है, राइट। B की वैल्यू क्या है -40, इसका आप स्क्वायर करो -4, A की वैल्यू है 1 और C की वैल्यू है 400, तो 40 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 1600 माइनस ये जो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो 4 4 16 और ये 1600, देखो ये इक्वल टू 0। अब 0 का मतलब तुम यहाँ से बता सकते हो कि भाई 2 रूट आने वाले, दोनों अल्फा अल्फा सेम आएगा, ठीक है। आ जाते हैं इसको सोल्यूशन पे। सोल्यूशन क्या होता है, x की वैल्यू होती है -B प्लस माइनस रूट होगा जो तुम पूरा ऐसे डिस्क्रिमिनेंट लिखोगे, ठीक है, अपॉन 2a। D का वैल्यू मैं बताता हूँ यहाँ पे B स्क्वायर - 4AC होता है, ठीक है। अब देखना x की वैल्यू है, जो D की वैल्यू है, तुम 0 तो आ गई यहाँ पे, तो -B की वैल्यू एक्सप्रेशन में है तुम्हारे पास -40, तो -40 प्लस माइनस रूट के अंदर में ये 0 है, और 2 इंटू कोफिशिएंट क्या है B का 1, ठीक है। तो A यहाँ पे 1 आ गया। एक बार ढंग से लिख लें यहाँ पे, तो 40 ± 0/2, इसका मतलब क्या होगा 20 हो गया तुम्हारे पास 40/2, जो कि ऐसे कट करोगे तो 20। तो हमारे पास जो x की वैल्यू, x इन द सेंस कि हमारे पास जो इक्वेशन फॉर्म हुआ था वो तो हमारे पास b के फॉर्म में था, तो यहाँ पे जो b की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई 20 मीटर्स, राइट। अब देखो यहाँ पे, अब एक्सप्रेशन में इसको वापस यहाँ पे तुम पुट कर सकते हो, कहीं पे भी b की वैल्यू पुट कर दो तुम्हें अल्टीमेटली l मिल जाने वाला। तो इसमें अगर मैं पुट करता हूँ तो l इंटू b की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास 20 इक्वल्स टू तुम्हारे पास यहाँ लिखा हुआ है 400। थोड़ा सा इसको बस ऐसे डिवाइड करोगे तो l की जो वैल्यू है ना, l की वैल्यू हो गई 20, l की वैल्यू 20 आ गई, और नीचे हमने कैलकुलेट किया विड्थ, उसकी वैल्यू 20 है, दोनों केस में ये 20 है, दिख रहा है। तो अल्टीमेटली हमारा ये सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। आप एक्सप्रेशन में पुट करके यहाँ पे प्रूफ भी कर सकते हो। 20 पुट कर देखो यार, 20 पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 800 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ पे 20 का स्क्वायर मतलब कि 400 में से 800 किया तो बचेगा 400, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बन के आ गया ना, इस केस में जो बिट है वो 20 आ गई, और जो लेंथ है ये भी 20 आ गई। अब देखो 20 तो रेक्टेंगुलर कहलाएगा ही नहीं, फिर ये कहला जाएगा, क्या कहला जाएगा बोलो, स्क्वायर कहला जाएगा। ये हो जाएगा स्क्वायर, जिसका लेंथ है तुम्हारे पास 20 एंड विड्थ है तुम्हारे पास 20, ठीक है, एंड L इक्वल्स टू B है। तो इसके साथ हमारे ये क्वेश्चन नंबर 5th होता है कंप्लीट, ठीक है। एंड ये चैप्टर को भी हम लोग यहाँ पर रैप अप करते हैं, ठीक है। सारा वो प्लेलिस्ट आपके सामने आ रहा होगा, तो आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप उसको नेविगेट करके मतलब आसानी से देख सकते हो, प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर लेना, ओके, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।